Hello friends, you are most welcome to Easy Way to Learn English. Today in this video, I would like to focus on the use of would. So guys, जैसे कि आपने would वर्ड बहुत बार सुना होगा और उसका इसका यूजेस भी आप जानते होंगे. तो we use would to talk about repeated action in the past. यानी कि जब हम प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं और एक यूज्ड टू का यूज़ करते हैं. तो मैं आपको वुड का यूज़ सिखा रही हूँ आज. एंड टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, और हम रिक्वेस्ट करते हैं वुड का यूज़ करके पोलाइटली. टू शेयर आवर जनरल ओपिनियन इन फ्यूचर, फ्यूचर में अगर हमें कोई अपनी ओपिनियन देनी है, किसी को कुछ सजेस्ट करना है, देन वी विल यूज़ वुड. टू एक्सप्रेस आर डिज़ायर, और अपनी डिज़ायर बताने के लिए हमें क्या अच्छा लगता है या क्या नहीं अच्छा लगता है उसको बताने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं. सो टुडे यू आर श्योरली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. तो फर्स्ट हम देखते हैं टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन. सेंटेंस जो मैंने लिया है दैट इज, हम अक्सर इस पार्क में मिला करते थे. तो यानी कि पास्ट की बात है, बहुत पुरानी बात है, हम अक्सर मिला करते थे. देन वी यूज वुड टू मेक दिस सेंटेंस. वी वुड ऑफन मीट इन द पास्ट. हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं, मीट की मेट लगा सकते हैं. वी मेट ऑफन या वी मेट ऑफन इन दिस पार्क, वो भी सेकंड फॉर्म भी वही सेम हमें इसका मीनिंग देगी, बट वुड का यूज़ करके ज़्यादा सही हमें इसकी साउंड मिलेगी. ठीक है, तो वी वुड ऑफन मीट इन दिस पार्क. माई मॉम वुड ऑलवेज टेल मी अमेजिंग स्टोरीज. मेरी मम्मी रोज़ मुझे सोने के टाइम बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती थी या सुनाया करती थी. एक्चुअली वुड का सेंस होता है कि ये काम में किया करता था. रिपीटेड एक्शन है ना, तो बार बार पास्ट में अगर कोई काम होता था तब हम उसको शो करने के लिए वुड का यूज़ करते हैं. मेरी मम्मी रोज़ मुझे सोने के टाइम बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी. माई मम्मी वुड ऑलवेज टेल मी अमेजिंग स्टोरीज. अगर वो पढ़कर सुनाती थी तो आप टेल की जगह रीड यूज़ कर सकते हैं. माई मॉम वुड ऑलवेज रीड मी अमेजिंग स्टोरीज, सेम मीनिंग है. रीड भी कर सकती है मम्मी और टेल भी कर सकती है मम्मी. टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी से, देन हम वुड का यूज़ करेंगे. वुड यू प्लीज मी वुड यू प्लीज बी क्वाइट, क्या आप चुपचाप बैठेंगे, क्या आप प्लीज चुप हो जाएंगे, क्या आप मेरे लिए एक टैक्सी बुक करा देंगे. वुड यू प्लीज बुक अ टैक्सी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक टैक्सी बुक कराएंगे. क्या आप मुझे वो पानी की बोतल पास करेंगे या पानी की बोतल उठा कर देंगे. वुड यू गिव मी दैट वाटर बॉटल, वुड यू पास मी दैट वाटर बॉटल. क्या आप मुझे कुछ कैश उधार देंगे, क्या आप मुझे कुछ मनी या कुछ पैसे उधार दे सकते हैं या देंगे. वुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी. क्या आप ये फिर से कहेंगे, जो बात आपने अभी अभी बोली है क्या वो आप फिर से बोलेंगे. वुड यू प्लीज से दैट अगेन, वुड यू प्लीज से दैट वन मोर टाइम. क्या आप मुझे वो पानी की बोतल देंगे. वुड यू गिव मी दैट वाटर बोतल. नेक्स्ट है टू शेयर आवर जनरल ओपिनियन. जनरल ओपिनियन हम कैसे शेयर करते हैं, अपनी बात कुछ भी हमें कहना हो हम बोल देते हैं. जैसे राजन ये सुनकर बहुत खुश होगा. राजन वुड बी प्लीज्ड हियरिंग दिस. राजन वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस. सेंटेंस को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं. आप जैसे मैंने लिखा है वैसे भी बना सकते हैं. और अगर मैं बोलूं राजन वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस, वो भी बिल्कुल सही है. और राजन वुड बी प्लीज्ड हियरिंग दिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये बिना बात की बात होगी. इट वुड बी पॉइंटलेस, इट वुड बी यूजलेस, इट वुड बी विदाउट एनी मीनिंग. तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं. ये बिना बात की बात होगी. इट वुड बी मीनिंगलेस, इट वुड बी पॉइंटलेस वट यू आर सेइंग. मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा. आई वुड नॉट लाई टू यू, आई वुड नॉट लाई टू यू. लाई का मतलब होता है झूठ बोलना. आई वुड नॉट लाई टू यू. मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा. आई विल नेवर डू दिस दैट, आई विल नेवर
डू दैट। उसने कहा था कि वो 4 बजे आएगा। ही सेड दैट ही वुड कम एट 4। कभी कभी आप इनडायरेक्ट जब बनाते हैं डायरेक्ट सेंटेंस से, रिपोर्टेड स्पीच जब हम बनाते हैं तभी भी हम दैट वुड का यूज़ करते हैं। जहाँ पर विल होता है तो आपको टीचर बताते हैं कि जहाँ पर विल है वहाँ वुड का यूज़ करो। तो इसका मतलब वही होता है कि हम जब हम पास्ट की बात करते हैं कि उसने पहले हमें कहा था, तब हम विल का यूज ना करके फ्यूचर की बात फ्यूचर में बात करते हैं तो वुड का यूज करते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा था दैट ही वुड कम एट 4 PM, और ये हमारा एक जनरल सेंटेंस भी होगा। तो हम जनरल सेंटेंस यूज करने के लिए चाहे वो पास्ट के लिए यूज करें और या फ्यूचर के लिए यूज करें, हम वुड का यूज करेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस बोला है वहां पर आप विल का भी यूज कर सकते हैं, मैंने वहां विल ही लिख दिया है, पर वुड का भी यूज कर सकते हैं। आई वुड नेवर डू दैट, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसने कहा था कि वो 4 बजे आएगा। ही सेड दैट ही वुड कम एट 4। ऐसा करना पागलपन होगा। डूइंग दिस और टू डू दिस वुड बी इनसेन। इनसेन का मतलब होता है पागलपन की हद। मतलब जब कोई बंदा सिंपल वे में बात ना करे, वो तो हाइपर होकर या ऐसा पागलपंती वाली बात करता है, तब हम कहते हैं इनसेन। किसी भी चीज के लिए पागल हो जाना, वहां हम इनसेन का यूज कर सकते हैं। डूइंग दिस वुड बी इनसेन। टू एक्सप्रेस आवर डिजायर, हम हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू गिव यू अ सजेशन, और आई वुड लाइक टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, दोनों ही बातें यूज कर सकते हैं। मैं चाय पीना पसंद करूंगी। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी। मैं चाहती हूँ कि आप आराम से इस बारे में सोचें। आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगी, मैं चाहूंगी या मैं चाहती हूँ। आई वुड लाइक यू, अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम आराम से इस बारे में सोचें। तो मैं तुमसे चाहती हूँ तो आई वुड लाइक यू। मैं उससे चाहती हूँ, आई वुड लाइक हिम। ठीक है ना। आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आराम से सोचने के लिए टाइम देना है तो लॉन्ग टाइम। आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट इट, और आई वुड लाइक टू थिंक ओवर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। So guys, this is all for today. I really hope that you have learned something new from this video. If you want to keep improving your English, just like this video, and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Bye. Keep watching it and keep watching all the videos. Thank you so much. Bye.